अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4 वेस्टर्न यूरोप, जो कि हमने प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज हम पढ़ेंगे उसका चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने रशिया, चाइना और USA को की जियोग्राफी देख चुके हैं। आज जियोग्राफी देखते हैं वेस्टर्न यूरोप की। अगर बात करें वेस्टर्न यूरोप की, तो वेस्टर्न यूरोप के अंदर माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हैं, रिवर्स हैं। इसके अलावा उस कंट्री की जो वेस्टर्न यूरोप है, इसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं यहाँ पे। तो इससे हमें पता लगता है कि वेस्टर्न यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ शामिल होंगे। दूसरी बात ये कि जो वेस्टर्न यूरोप के अंदर रिवर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। जैसे कि एक रिवर का पानी दूसरे रिवर में गिरता है, दूसरे का तीसरे के अंदर गिरता है और उसके बाद तीसरे का समुद्र के अंदर या गिरता है। तो वेस्टर्न यूरोप के अंदर ऐसा नहीं है। जितने भी रिवर्स हैं वो सेपरेट ही पाए जाते हैं। मोस्टली जो रिवर्स हैं वो एक दूसरे के अंदर नहीं गिरते या मीटअप नहीं होता उनका। यही वजह है कि रिवर्स के एक साइड पे एक कंट्री है, उसके बाद रिवर की दूसरी साइड पे दूसरा कंट्री है। वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ है ना, वो ज़्यादातर रिवर्स पे ही मुश्तमिल है। रिवर्स पे मुश्तमिल किस तरह है जी? एक दरिया है, दरिया के लेफ्ट साइड पे और कंट्री है, राइट साइड पे और कंट्री है, उसके बाद आगे कोई दरिया आता है, उसकी राइट साइड पे और कंट्री आ जाता है। तो आप समझें कि वहाँ पे रिवर्स एज अ बाउंड्री यूज़ होते हैं। तो वेस्टर्न यूरोप की हमने बात की। अगर नादर्न यूरोप की बात करें तो वो कहते हैं वो जियोग्राफिकली बेहतर है एज़ कम्पेयर टू सदर्न यूरोप। ठीक है, एक नदरन यूरोप है और एक सदर्न यूरोप है। तो वो कहते हैं जी नदरन यूरोप वो बेहतर है जियोग्राफी के लिहाज से, लेकिन सदर्न यूरोप जो है वो जियोग्राफी के लिहाज से बेहतर नहीं है। जो सदर्न यूरोप है, जो सदर्न यूरोप के कंट्रीज़ हैं, उनकी जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं है, ज़रखेज़ नहीं है, वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती। तो उन्हें अपनी फूड की सप्लाई को पूरा करने के लिए, अपनी खुराक को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है? दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से उन्हें ट्रेड करनी पड़ती है, वहाँ से उन्हें चीज़ें खरीद कर लानी पड़ती हैं, जिससे वो अपनी फूड शॉर्टेज को कवर करते हैं। अगर नदरन यूरोप की बात की जाए तो उसके अंदर फ्रांस है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, इसके अलावा जर्मनी है, जहाँ पे जो ज़मीन है वो अच्छी है, फर्टाइल है, ज़रखेज़ ज़मीन है। ठीक है, वहाँ पे क्रॉप्स उगती हैं। यही वजह है कि वो दूसरे कंट्री से मंगवाने की बजाय अपने कंट्रीज़ की जो उनकी ग्रोथ हुई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो उन्हीं पे इन्हसार करते हैं, और जो एक्सेस अमाउंट में होती है वो सदर्न यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो आपको यहाँ से समझ आ गया कि जो नॉर्दर्न यूरोप है वहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल है, जो सदर्न यूरोप है वहाँ की लैंड फर्टाइल नहीं है। ये बिग डिफरेंस है उनका। और उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो थोड़ा सा बेहतर है इस लिहाज से, क्योंकि ईच कंट्री को कोई ना कोई रिवर लगता है और वो उनका कोई ना कोई बॉर्डर को प्रोटेक्ट लाजमी कर रहा होता है। तो हमारा वेस्टर्न यूरोप और जो के अंदर हमने एक सदर्न यूरोप पढ़ा और एक नॉर्दर्न यूरोप पढ़ा। तो इसके अंदर हमने जो मेन डिफरेंस देखा वो एक तो हमने देखा रिवर का, और दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने देखा लैंड का। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है।